हेलो जी, राम राम सभी को। भाई, आज एक नया टॉपिक लेके आई हूँ बात करने के लिए कि मैं पार्लर का काम करती हूँ जैसे, है ना? तो अभी मैं बाहर गई थी, फ्रीलांसिंग भी करती हूँ ना, तो मैं किसी के घर पे गई थी अभी। तो भाई, कहते हैं ना कि जिसके पास जो चीज़ है उसे उसकी कदर नहीं, है ना? और जिसके पास नहीं है वो उस चीज़ को तरसते हैं। तो ऐसे ही जिसके घर में अभी गई थी ना, भाई उनका घर है ना, सच बताऊँ इतना बढ़िया है ना, कसम से मैं तो देखती रह गई कि इतना बढ़िया घर। बट क्या है, वो लोग ना ढंग से नहीं रखते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई वो जैसे मेड वगैरह लगा रखी है उन्होंने, उसका इंतजार कर रहे हो कि भाई वो आएगी तब साफ सफाई करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैंने देखी है, इतना अच्छा घर है लेकिन वो उसमें सफाई नहीं रखते हैं, है ना? तो वही है कि किसी के पास इतना है कि भाई उनसे संभाला नहीं जाता है ना, और वो ढंग से सफाई भी नहीं रखते। मतलब ये चीज़ होती है कि जिसके पास है ना, वो उस चीज़ की कदर नहीं करता है ना? और जिसके पास नहीं है वो सोचते हैं यार कि भाई काश हमारा अपना खुद का घर हो, ऐसा घर हो, बढ़िया सा घर हो, उसको हम ऐसे रखें वैसे रखें, है ना? इंसान इतने ख्वाब देख लेता है, इतना कुछ सोच लेता है, और जिसके पास है उसे कोई कदर ही नहीं है। तो मैंने जब मैं गई उनका घर, मैंने देखा ना भाई, मैं देखती रह गई कसम से, बहुत बढ़िया। मतलब ये समझ लो बिल्कुल आलीशान जिसको बोल लेंगे ना। और हर चीज़ जैसे अटैच लेटरिन बाथरूम वगैरह होते हैं, और पैनल वगैरह लगे हुए हैं, बेड के ऊपर भी पैनल वगैरह लगे हुए हैं, बेड के जैसे पीछे की साइड, है ना? और दीवारें भी इतनी बढ़िया, ऊपर की ये क्या बोलते हैं, ये दीवार, छत, ये भी इतनी बढ़िया। और मंदिर वगैरह अलग से, हॉल अलग से, लिफ्ट लगी हुई। मतलब वो चीज़ देख के ना, मतलब एक चीज़ इंसान को फील होती है कि किसी के पास इतना होता है कि उसे संभाला नहीं जाता है ना, किसी को भगवान इतना दे देता है। और कोई अपना मतलब जैसे डेली का खर्चा, है ना, अपने डेली का खर्चा चलाने के लिए भी इंसान इतनी मेहनत करता है, उसे तब वो खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता। तो बस मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार, एक हम है, बस एक जैसे खर्चा कर लेते हैं तो दूसरा खर्चा करने के लिए बड़ा खर्चा जैसे आते हैं, फीस वगैरह भर दी, या जैसे एलआईसी की किस्त वगैरह भर दी, तो जैसे वो हमने भर दी, तो दूसरे खर्चे के लिए हमने सोचना पड़ता है, ये खर्चा हम करें कि ना करें, है ना? इतना बचा के मतलब चलना पड़ता है। तो बस यही चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि भाई क्या ही बोलूँ। किसी के पास ये है कि किसी के पास है, ठीक है, लेकिन वो खुद के हाथ में नहीं है, उन्होंने किसी और को सौंप रखा है। और आज के टाइम में तुमने किसी को पैसे दे दिए ना, तो तुम वापसी की उम्मीद उनसे बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी मत करो कि वो पैसा तुम्हें मिलेगा आज के टाइम में। और सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो वो है जो आज के टाइम में विश्वास करता है। बहुत से लोग हैं मेरी तरह जो विश्वास पे मर जाते हैं, है ना, विश्वास कर लेते हैं, सब कुछ होते हुए भी वो इंसान तरसते हैं उस पैसे को, ए, हर चीज़ को। तो क्या फ़ायदा ऐसा पैसे का, है ना? और क्या ही होगा उन इंसानों का जो धोखा देते हैं, जो विश्वासघात करते हैं। तो यही बोलूँगी यार, आज के टाइम में ना, पैसे को लेके किसी पे विश्वास बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नहीं है वो टाइम कि आप पैसे के लेके किसी पे विश्वास करो। पैसे के चक्कर में रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है। आज के टाइम में ना किसी को पैसा देने का भी मतलब नहीं है। अगर किसी को पैसा दे दिया ना आज के टाइम में, तो रिश्तेदारी में तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है? और वही है, किसी के पास इतना है कि उनसे संभाला नहीं जा रहा, और कोई डेली का खर्चा करने को भी तरस जाता है ना? वो कोई ऐसे हैं कि भाई डेली कमा रहे हैं और डेली खर्चा कर रहे हैं, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं डेली, नहीं तो कमाएंगे नहीं तो उनके पास डेली का कुछ होगा भी नहीं। तो ऊपर वाले की भी लीला अपरंपार है, सच में। बस यही बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाह रही थी।